गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 में जो कल्चर एंड सोसाइटी है उसका जो चैप्टर नंबर 3 है उसको स्टार्ट करेंगे। ऑल स्टूडेंट लेक्चर को सुना कीजिए, यूट्यूब पर जो हम डालते हैं उसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। जो समझ में न आए आप स्कूल में आकर के संपर्क कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है अर्ली ह्यूमंस, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, इनको हम देखेंगे। फर्स्ट है न्यूलिथिक एज, इसको हम हिंदी में कहते हैं नवपाषाण काल। द न्यू स्टोन एज व्हेन मैन बिकम ए फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम ए फूड गैदरर। जो शुरुआती जो ये स्टोन एज है, व्हेन मैन बिकेम, जो व्यक्ति है वो क्या हो जाता है, बिकेम ए फूड प्रोड्यूसर, बिकेम ए फूड प्रोड्यूसर हो जाता है, जो भोजन का प्रोड्यूस करता है फ्रॉम ए फूड गैदर। किससे? पहले वह करता है फूड को इकट्ठा करता था जंगलों से। एंड हर्ट्समैन फ्रॉम ए हंटर, पहले हंटर था लेकिन फिर बाद में क्या हो जाता है, चरवाहा हो जाता है। इस एज को क्या कहते हैं, न्यूलिथिक एज। नंबर सेकंड इसमें चाल्कोलिथिक एज, द लास्ट स्टेज ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड व्हेन मैन बिगिन टू यूज कॉपर अलॉन्ग विद द स्टोन फॉर मेकिंग टूल्स। द लास्ट स्टेज ऑफ प्री हिस्टोरिक, जो लास्ट स्टेज होती है किसकी, प्री हिस्टोरिक पीरियड की। व्हेन मैन बिगेन क्या हो जाता है, टू यूज कॉपर, वह किसका यूज करने लगता है, कॉपर का, एलोंग विद स्टोन, किसके साथ, स्टोन के, फॉर मेकिंग टूल्स, किसमें, टूल्स बनाने में। नंबर थर्ड आता है मेगालिथ्स। मेगालिथ्स में क्या है, या ब्यूरियल प्लेसेस, इसमें क्या मिलते हैं, कई जगह पे ऐसे प्लेस मिलते हैं मेगालिथ्स में कि वहाँ पर क्या होता था कि जब लोगों को दफनाया जाता था उनके ऊपर बहुत बड़े पत्थर रख दिए जाते थे उस जगह को चिन्हित करके, तो उस एज को कहा जाता है मेगालिथ्स। मेगालिथ्स में क्या है कि ये आपको साउथ के क्षेत्र में मिलेंगी। नंबर फोर्थ आता है माइक्रोलिथ्स, स्मॉल स्टोन इम्प्लीमेंट्स, जो कि स्मॉल स्टोन होते हैं, छोटे छोटे पत्थरों का यूज होने लगता है औजार के रूप में, इसको हम कहते हैं माइक्रोलिथ्स। मतलब ये अक्सर आपको देखने में मिलेगा मध्य पाषाण काल में। It is believed that men lived a nomadic life for a food gatherer and hunter for a long period extending from 3 lakh BC to 10,000 BC. It is believed, ऐसा विश्वास है कि that man lived a nomadic life. nomadic का मतलब होता है, जो खासतौर से आपको ये मिलेगी चाइना मंगोलिया के क्षेत्र। नोमाडिक का मतलब जो चलते फिरते जीवन होता है, इसका जो एप्रोप्रिएट वर्ड है हम बाद में बता देंगे। लाइफ फॉर ए फूड गैदरर, कैसा है, फूड गैदरर है। एंड हंटर फॉर ए लॉन्ग पीरियड, और वह काफ़ी समय तक क्या रहा है, शिकारी जीवन व्यतीत किया है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम, ये जो टाइम है 3 लाख BC से 10,000 BC तक, टुवार्ड्स द एंड ऑफ ओल्ड स्टोन एज, जब तक कि जो ओल्ड स्टोन एज है उसके अंत तक। ही डिस्कवर्ड फायर, उसने क्या किया, उसने डिस्कवर किया किसका, फायर का। ये नवपाषाण काल में होता है, न्यूलिथिक एज में। ही बिगेन ए सेटल डाउन इन कम्युनिटीज, उसने क्या है, उसने कम्युनिटीज, समुदाय में रहना शुरू कर दिया। एंड ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड स्टोन एज टू न्यू स्टोन एज, और जो ओल्ड स्टोन एज थी उससे वह किस में आ गया, न्यू स्टोन एज में। वाज स्लो एंड स्टेडी, तो इसकी जो आने की प्रवृत्ति थी वो कैसी थी, स्लो थी, धीमी थी और स्टेडी स्थिर थी। मैनी न्यू डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड चेंज द कोर्स ऑफ लाइफ ऑफ द अर्ली ह्यूमंस। तो जो ये डेवलपमेंट हो रहा था ड्यूरिंग इस समय पीरियड में, चेंज द कोर्स ऑफ लाइफ अर्ली ह्यूमंस। ह्यूमन प्रोड्यूस फूड, जो ह्यूमन ने क्या है, प्रोड्यूस कैसे फूड किया है। द चेंज फ्रॉम फूड गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड वाज नॉट सडन बट इज स्लो प्रोसेस। जो द चेंज फ्रॉम द फूड गैदरिंग, जो फूड गैदरिंग से जो चेंज होता है किस में, ग्रोइंग फूड में, बाज नॉट सडन, ये अचानक नहीं हुआ, बट इज स्लो प्रोसेस, ये कैसे हुए, एक बहुत ही धीमी गति से। हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स विच ग्रू नेचुरली अराउंड हिम, जो हार्वेस्ट होता था ग्रेन वो कैसे होता था, नेचुरली रूप से। ही हैड नो आइडिया हाउ टू ग्रो देयर अगेन, परहैप्स वन डे समवन ऑब्जर्व दैट सम एक्स्ट्रा ग्रेन फेल ऑन मोस्ट सॉइल। परहैप्स शायद वन डे, एक दिन क्या हुआ, समवन ऑब्जर्व, उसने देखा कि सम एक्स्ट्रा ग्रेन था, उसने फैला दिया कहाँ पर, मोस्ट सॉइल, जो कि गीली जमीन थी। स्प्राउटेड, और उसमें से क्या है कि जो अनाज से जो उसमें निकलने लगा थे, जो मतलब उसमें कलियां निकली थी। एंड इन टाइम यील्डेड प्लेंटीफुल
प्लेंटीफुल ग्रेन्स, और उससे उसको क्या हुआ कि प्रचुर मात्रा में ग्रेन प्राप्त हुआ। दिस वाज द बिगनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर, ये क्या था, एग्रीकल्चर का बिगनिंग था, शुरुआत थी। इट नीडेड ए सेटल वे ऑफ लाइफ सो एज टू वॉच ओवर ग्रोइंग प्लांट्स, इसके बाद क्या उसको आवश्यकता हुई वे ऑफ लाइफ जीवन के लिए, सो एज टू वॉच ओवर ग्रोइंग, उसने अधिक ग्रोइंग शुरू कर दी किसकी, प्लांट पौधों की। दिस फर्दर लीड टू द सेटल्ड लाइफ, मैन बिकेम ए फूड प्रोड्यूसर, इससे जो मैन था वो क्या हो गया, फूड प्रोड्यूसर बन गया, उत्पादन करता, इन प्लेस ऑफ ए फूड गैदरर। एग्रीकल्चर ब्राउट अबाउट मैनी चेंजेस, एग्रीकल्चर में क्या हुए, मैनी चेंजेस आई इन दी लाइफ अर्ली मैन, किसके, जो शुरुआती जीवन में। देयर वाज ए सिग्निफिकेंट चेंज इन हिज फूड हैबिटेट्स एज वेल, देयर वाज ए सिग्निफिकेंट, ये महत्वपूर्ण चेंज था किसमें, इन हिज फूड हैबिटेट्स एज वेल, उसके भोजन में और उसके हैबिटेट जो उसका आवास था उसमें भी। ही ऑल्सो बिगेन टू मेक क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, उसने क्या किया कि फिर जो कॉटन से कपड़े बनाने लगी। दैट ही कल्टीवेटेड, जो कि वो कल्टीवेटेड किया करते, जो ह्यूमन डोमेस्टिक एनिमल्स, मैन बिगेन टू डोमेस्टिक एनिमल्स विच वर यूजफुल टू हिम, जो मैन था उसने क्या किया, डोमेस्टिक एनिमल्स का यूज कैसे किया, डॉग फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए किसका यूज किया, डॉग का। कैटल फॉर मिल्क एंड मीट, जो कैटल का है वो मिल्क के लिए और मीट के लिए। सीप एंड गॉड फॉर वूल, सीप और जो भेड़ और बकरी थी उसका वूल के लिए। एंड मिल्क, और उसका मिल्क पाने के लिए, दूध पाने के लिए। एंड हॉर्स, बुल एंड कैमल्स फॉर ड्रॉट पर्पज, जो बुल्स और कैमल्स थे वो किसके लिए थे, ड्रॉट सूखे के पर्पज से। काउ डंग प्रोवाइडेड हिम मैन्यूर, और काउ से उसे क्या प्राप्त होने लगा, खाद वगैरह प्राप्त होने लगी। इसी के साथ ही आज का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।